हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर ने बड़े प्रेम से इस सुंदर संसार की सृष्टि की है और प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार को पुनः नया बनाया है। प्रभु यीशु के बाद उनके शिष्य इस संसार के नवनिर्माण में हमेशा अपना सहयोग देते आए हैं। इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर अपना नवनिर्माण जारी रखता है। अतः ईश्वर न केवल सृष्टि करता है लेकिन पुनः सृष्टि करता है। 26वां सामान्य सप्ताह 22 सितंबर 2021 बुधवार। एजरा का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 5 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईश्वर ने इस संसार में जो कुछ बनाया है, हमें पता हो या न हो, उन सब का अपना एक विशेष उद्देश्य है। ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, हो सकता है हम उसका उद्देश्य अभी तक ना जान पाए हो। हाँ, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं पाया, अपने जीवन को व्यर्थ समझा है। हो सकता है ये लोग अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लिए। हो सकता है कई लोग अपने उद्देश्य पाने की ओर गंभीर नहीं रहे हैं। नहीं तो ईश्वर हर किसी को किसी खास मकसद के लिए बनाता है। ईश्वर का हम सभी के लिए विशेष योजना और उद्देश्य था। प्रभु यीशु के चेले विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए थे और ईसा ने उनको बुलाकर नियुक्त किया था। ईसा ने उन्हें बुलाने और चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की थी। इसलिए उनकी बुलाहट ईश्वर की योजना थी। कुछ समय वे ईसा के साथ रहे थे। नज़दीकी से ईसा के जीवन और उसके व्यक्तित्व को देखा था। शिष्यों ने ईसा की शिक्षा सुनी थी, उन्हें प्रार्थना करते हुए देखा था और वे ये समझने लगे थे कि ईसा ही मुक्तिदाता हैं। ईसा सारी मानव जाति को मुक्ति देने के लिए आए हैं और ये चेतना उनके अंदर बढ़ रही थी। पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य कर रहा था। हमें इस बात पर विशेष चिंतन करना है कि ईश्वर न केवल सृष्टि करता है लेकिन वह पुनः सृष्टि करता है। वह अपनी सृष्टि को नया और बेहतर बनाता रहता है। मैं और आप भी ईश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन बेहतर बनना है। ईश्वर सृष्टि के नवनिर्माण के लिए ईसा को भेजा और ईसा ने अपने शिष्यों के सहयोग से सृष्टि के नवनिर्माण का कार्य शुरू किया। इसलिए दो दो करके गांव में भेजा। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई और लोगों की सेवा के द्वारा ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का उन्हें अनुभव कराया। मूसा के समय में ईश्वर ने अपनी शक्ति को मूसा के द्वारा प्रकट किया। नबी ईसायास के समय ईश्वर ने नबी के ऊपर अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा की शक्ति भेज करके अपना सामर्थ्य प्रकट किया। ईश्वर ऐसा ही करता है, अपना सामर्थ्य विभिन्न लोगों के द्वारा प्रकट करता है। प्रभु के चुने हुए लोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन सारे चुने हुए लोगों में पवित्र आत्मा द्वारा मुक्ति का कार्य, ईश्वर का कार्य लगातार जारी रहता है। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 में कहते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर को जानें। ये ईश्वर का विशेष उद्देश्य है। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग एक को बिना छोड़ मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर को जानें। और जब हम
ईश्वर में मुक्ति प्राप्त करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो ईश्वर के बारे में साक्ष्य भी देते हैं। ईश्वर के प्रेरित कार्य करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको शिष्यों ने सीखा, वह यह है कि हम प्रेरित कार्य करते समय ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। इसलिए ईश्वर जो बुलाता है वह हमारे सभी जरूरतों के लिए प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि जो आपको बुलाता है वह आपके लिए प्रबंध करेगा, इसलिए प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखो। प्रभु ये भी कहते हैं कि सीमित साधन का प्रयोग करो, सांसारिकता में और सुख सुविधा में खोना नहीं, और धन संपत्ति और चीजों को इकट्ठा करने से बचो। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ जिंदगी में और उसके कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। वह हमें हर चीज देंगे जो हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु ने चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा लोगों पर आशीष देने के लिए शिष्यों को भेजा। ईसा के शिष्यों को शक्ति मिला, सामर्थ्य मिला, ईश्वर का अधिकार मिला, अपदूतों को निकलने का विशेष अधिकार मिला। इसका एक उद्देश्य था कि मनुष्य यह जाने कि ईश्वर का राज्य उनके बीच आ गया है। ये चिन्ह, चमत्कार और चंगाई लोगों के बीच ईश्वर के उपस्थिति का संकेत और प्रतीक है। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि वह ईश्वर केंद्रित और शांति प्रिय जीवन बिताएं। आज हमें इसी बात को अनुभव करना है कि ईश्वर अपना कार्य हमारे द्वारा जारी रखता है। इसलिए हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें, शिष्यों की तरह सांसारिक साधनों को जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करें, इकट्ठा करने में समय न गंवाएं और प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु को धारण करें। जब भी विदेशी बहू घर आती है तो वह या तो घर बना सकती है या घर उजाड़ सकती है। इस्राएलियों के साथ ऐसा हुआ। जब वे निर्वासन में थे तो कई लोग, विशेष करके जो धनी थे, विदेशी महिलाओं के साथ उन्होंने विवाह रचाया और उसके द्वारा इस्राएली समाज में कई तरह की बुराइयां आई। आज के पहले पाठ में इज़रा अपने लोगों के इस गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना और प्रार्थना करते हैं। इस्राएली जो स्वयं को चुनी हुई जनता और ईश्वर की अपनी खास पवित्र प्रजा मानते थे, उनमें से अधिकांश लोग अलग अलग जातियों की बहुओं से मिश्रित विवाह किए और उनके विश्वास और धार्मिक जीवन में कई समस्याएं आईं। इज़रा इस मिश्रित विवाह को शुद्ध करना चाहते थे, नई तरह से समावेशी जीवन शुरू करना चाहते थे। इसलिए इज़रा ने घुटने टेक करके ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे लोगों को क्षमा कर दे, उन्हें शुद्ध कर और हमें समावेशी जीवन जीने का मार्ग दिखा। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संसार को सुंदर बनाया और प्रभु यीशु के द्वारा उसे
नवनिर्माण किया। कलीसिया के द्वारा तो सारी सृष्टि को नवनिर्माण करता आया है और पवित्र आत्मा इस नवनिर्माण में हमेशा सक्रिय रहता है। हमें पवित्र आत्मा के ज्ञान से, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा से और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दे कि हम प्रभु यीशु की आशीष और कृपा के द्वारा तेरे इस सृष्टि का नवनिर्माण कर सकें। हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ों को, संसाधनों को जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करें। हमें संसार से जुड़ने, संसार में भटकने और संस्कार के अंधकार में खोने से बचा। हे प्रभु यीशु, तूने जिस तरह से अपने शिष्यों के द्वारा पिता ईश्वर का कार्य जारी रखा, हम सभी के द्वारा हमारे हाथों, इंद्रियों और जीवन के द्वारा तेरे महान कार्य को जारी रख। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, अपनी उपस्थिति से भरे और हम ईश्वर की सृष्टि को पुनः निर्माण कर सकें और प्रभु यीशु के द्वारा, शिष्यों के द्वारा संचालित नवनिर्माण के कार्य को जारी रखें। पवित्र आत्मा हम पर अपनी आशीष बरसाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।